तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मेरी सुन ली और आके मचा दिया तहलका ट्रांसफ़र मार्केट में। हमारा जो मेन टारगेट था फॉर सो लॉन्ग, पैट्रिक डोरगू को यूनाइटेड ने साइन किया और साथ-साथ भाई हमने सिर्फ डोरगू साइन नहीं किया, उससे पहले कुछ घंटों पहले हमने यहाँ पर साइनिंग की है एडन हेवन की फ्रॉम आर्सेनल और अनदर प्लेयर, अनदर यूथ प्लेयर जो हमने आर्सेनल से छीन के ले आए हैं। पहला तो चीडो ओबी मार्टिन था, बट थैंक्स टू चीडो ओबी मार्टिन उसने अपना एजेंट वाला काम किया, उस पर हम बात करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डील फॉर पैट्रिक डोरगू जो कि अनाउंस हो चुकी है फ्रॉम फेब्रिजियो रोमानो। यार एक तो फेब्रिजियो रोमानो को दिल चाहता है मैं चंपे मारूं, साला इतने मज़े लेता है, एक एक पोस्ट के उसने सही सही मज़े लिए हैं, चस्के लिए हैं यूनाइटेड फैंस के। कभी आँखें वाले इमोजीज बना रहा है कि कभी वो ब्लॉग बना रहा है सैंड वाली कि भाई अभी बस डील होने वाली है। मतलब हम बैठे हुए इंतज़ार में, यार तू अनाउंस कर और कहानी ख़त्म कर। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, फेब्रिजियो रोमानो ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि पैट्रिक डोरगू टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। हियर वी गो, वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है इन प्लेस विद लेचे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे 24 आवर्स में। तो फ़ी है यहाँ पे 30 मिलियन यूरोस प्लस 5 मिलियन एड ऑन जो कि गारंटीड नहीं है, वो डिपेंड करेगा वो परफॉर्मेंसेस पे। वो वाले इंसेंटिव है, ऐसा नहीं है कि बस हल्के हल्के होंगे कि एक गोल मारा तो 1 मिलियन, 2 गोल 2 मिलियन। मतलब मुश्किल एड ऑन्स हैं जो इतनी आसानी से वो कर नहीं पाएगा, अनलेस के यूनाइटेड लीग वीग जीत जाए तो ये वाले इन्होंने सेटअप क्लॉसेस रखे होंगे। बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी डिटेल्स नहीं आई हैं अंदर। और सैलरी का भी यही सुना जा रहा है कि सैलरी भी इतनी हम ज़्यादा नहीं दे रहे, 50-60-70 हज़ार पाउंड अ वीक। ये कुछ भी नहीं है भाई, रैशफोर्ड की एक वीक की सैलरी में तो 6-7 डोरगू का काम हो जाए। मतलब अगर आप हिसाब लगाओ जितनी हम रैशफोर्ड को दे रहे थे। एनीवे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो चुका है प्लेयर के साथ और दिस विल बी द फर्स्ट साइनिंग फॉर रूबेन आमोरिम। एंड हाउ गुड इज दैट, मुझे कमेंट करके बताओ कि पैट्रिक डोरगू की साइनिंग से आप कितना खुश हो। साथ में हमने स्वैप मारा है फ्रॉम आर्सेनल एडन हेवन, उस पर भी आके बात करेंगे, उसकी डील पे भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। एडन हेवन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, 18 साल सेंटर बैक जो कि एसेंशियली लिसांड्रो मार्टिनेज को आके पुश करेगा। चीडो भी मार्टिन का बड़ा हाथ है यहाँ पर एडन हेवन को यूनाइटेड में लाने के लिए। आर्सेनल और फ्रैंकफर्ट से बंदे ने जो अप्रोचेस हैं वो रिजेक्ट किए हैं एंड फॉर्मली सब कुछ सही हो चुका है। 24 घंटे के अंदर अंदर आके तहलका मचा दिया भाई, तहलका ऑमलेट वाला सीन किया है यूनाइटेड ने यहाँ पर। लेकिन आई एम श्योर यार कि पैट्रिक डोरगू की डील होने से यूनाइटेड फैंस भी खुश हैं। अब देखो एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइनिंग इसलिए है क्योंकि लेफ्ट बैक हम 2 साल बाद जाके, पूरे 2 साल लगे हैं ग्लेजर्स और 18 महीने जितने भी इनियोस को आए हुए हुआ है टाइम उनको रियलाइज करने में कि भाई मसला क्या है। मसला है लेफ्ट बैक पे। You've got those लेफ्ट बैक्स बिफोर जो कि हॉस्पिटल से ही बाहर नहीं आ रहे थे, हॉस्पिटल एफसी में खेल रहे थे। टायरल मलासिया हो गया, वो इतने सालों बाद हमें दिखा। फिर लूक शॉ आता जाता रहता है तो उसका तो रोज का हो गया है। एंड दिस इज द टाइम टू मूव देम ऑन। हमारी हो गई है बस लूक शॉ से, मलासिया से। नाउ वीव गॉट पैट्रिक डोरगू। और पैट्रिक डोरगू की मेन क्वालिटीज़ देख लो, रूबेन आमोरिम के सिस्टम में बिल्कुल सही बैठता है। दिस इज़ द प्रोफाइल वी वांटेड। ही हैज़ प्लेड ऑन द राइट हैंड साइड जो कि राइट विंग है, और लेफ्ट बैक पे भी खेला है, लेफ्ट विंग पे भी खेला है। तो वर्सेटैलिटी है बंदे के अंदर भाई। थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं पैट्रिक डोरगू के स्टैट के ऊपर। यहाँ पर देख लो कि आप पैट्रिक डोरगू का ये जो चार्ट है एफ बी रफ पे मैंने खोला हुआ है। अगर नीचे आ जाऊँ मैं तो नॉन पेनल्टी एक्सजी गोल्स में 89th परसेंटाइल पे है बंदा। मतलब 89% फुल बैक्स जो प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। और साथ में टोटल शॉट्स, ये सारे अटैकिंग जो आप देख लो, नॉन पेनल्टी गोल्स 96 परसेंटाइल, नॉन पेनल्टी एक्सजी जो है 97 परसेंटाइल, टोटल शॉट्स 95। मतलब अटैकिंग स्टैट्स बहुत ही बेहतरीन हैं, लेकिन डिफेंसिव वाइज इतना अच्छा नहीं है। एरियल्स वन में है 94 परसेंटाइल पे, क्लियरेंसेस में नॉट सो गुड, ब्लॉक्स में नॉट सो गुड, इंटरसेप्शन में इतना कोई खास नहीं, टैकल्स में विच इज़ ऑलराइट कहूँगा मैं। इंटरसेप्शन में उसको ऑब्वियसली इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट दिस गाय इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। ये अपने जहन में रखना कि देर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये कोई फिनिश प्रोडक्ट हम नहीं खरीद रहे, सही है। तो ये मत फॉरेन स्टैट से ये जज करना शुरू नहीं हो जाना कि ओ भाई डिफेंसिव, मतलब आप ला रहे हो लेफ्ट विंग बैक लेकिन डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स उसके इतने अच्छे नहीं है। एमरिंग के सिस्टम में यू नो कि वी वांट टू हैव द लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक जो कि अटैकिंग हो। सो दैट इज़ वाई हमने डोरगू को स्काउट किया। और अगर आप उसके
पोजेशन बेस्ड स्टैट्स देख लो, विच इज़ क्वाइट डिसेंट यार। प्रोग्रेसिव पासेस 78 परसेंटाइल में, टचेस पेनल्टी बॉक्स में मेरे ख्याल से ये टचेस इन अटैकिंग पेनल्टी एरिया देख लो 87th परसेंटाइल, मतलब 87% जो प्लेयर हैं उस पोजीशन में जो खेलते हैं फुल बैक वाली, उनसे बेहतर है ये बंदा। टेक ऑन्स में स्टिल कैन इम्प्रूव, प्रोग्रेसिव कैरीज लुकिंग वेरी गुड, पास कंप्लीशन ही कैन इम्प्रूव, प्रोग्रेसिव पासेस में नॉट सो गुड, एंड पासेस अटेम्प्टेड में भी इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं नूनो मेंडिस की प्रोफाइल भी ज़रा उससे कर रहा था, तो बिल्कुल ही दोनों डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। ये आप जो ऑरेंज वाला चार्ट देख रहे हो नूनो मेंडिस से, हम क्योंकि पहले लिंक हुए थे तो मैंने सोचा कि यार वाई नॉट के हम यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए। तो भाई नूनो मेंडिस वाज अ कंप्लीट पैकेज, बट उसने सोचा कि मैं पीएसजी में ही रुक जाता हूँ, अगर वो आता तो बेटर साइनिंग होती, लेकिन वो यूनाइटेड को यहाँ पे 40 से 45 मिलियन देने पड़ते हैं उसके न्यूनो मेंडिस के, हु इज़ अ मच मोर कंप्लीट प्लेयर मैं कहूँगा अगर जो यूनाइटेड को चाहिए था। लेकिन डिफेंसिव एक्शंस वगैरह और कह लो कि आप बाकी पोजेशन बेस्ड स्टैट्स उसके अच्छे हैं, लेकिन अटैकिंग वाइज डोरगू is still on top, but there is a lot of room for improvement। ये जो stats होते हैं, comparison होता है, ये सब कागजी बातें हैं। प्लेयर जो पिच पे खेलता है, जैसी वो परफॉर्मेंस देता है, उससे जज किया जाता है। बट भाई लोग यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वी आर बिल्डिंग अ डिफेंस फॉर द फ्यूचर हियर। वी गॉट गॉडविल क्योंकि 16 साल सेंटर बैक है, डिएगो लियोन को हम लेके आए हैं फ्रॉम पैराग्वे, 17 साल का, वो हमें ऑब्वियसली समर में ज्वाइन करेगा, और वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि उसको एकेडमी में एक साल हम खिलाएंगे, आई मीन अंडर 18 में, अंडर 21 में। फिर एडन हेवन है, हु कैन ऑल्सो पुश फॉर फर्स्ट टीम, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है उसका कि हम उसको भी एकेडमी वगैरह में खिलाएंगे। लेनी योरो फर्स्ट टीम प्लेयर, पैट्रिक डोरगू तो डेफिनेटली फॉर द फर्स्ट टीम है। लेकिन लुक एट दिस यार, यूनाइटेड मतलब इनियोस को मैं जितना क्रिटिसाइज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रेडिट देना ये चाहता हूँ कि हम वो मार्की साइनिंग नहीं कर रहे कि 100 मिलियन दे के कि आप 28 साल कोई सेंटर बैक ले आओ, या 70 मिलियन दे के। इनियोस इज इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड, और जो एक है ना यूनाइटेड का कि आप यंग टैलेंट को लेके आते हो एंड देन यू प्ले देम इन द एकेडमी, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको नर्चर करके एक सुपरस्टार बनाते हो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट है, लेकिन बड़ा टाइम लगने वाला है इसमें। ऑब्वियसली हमारे पास यंग डिफेंडर्स अच्छे हैं, दे वेरी वेरी गुड, उनकी प्रोफाइल भी राइट है, वो मैच करते हैं रूबेन एमरिन जिस टाइप का सिस्टम खिलाना चाहता है। और साथ में हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा चीटोबी मार्टिन का, बिकॉज ही वॉज द वन हु परसुएडेड एडन हेवन के भाई आर्सेनल छोड़ तू यूनाइटेड आ जाए। यहाँ पे 2 ऑफ द ब्राइटेस्ट इंग्लैंड्स यूथ भाई यूनाइटेड के पास आए हैं, वो भी आर्सेनल को रिजेक्ट करके। तो मतलब देख लो ना आप, दैट टेल्स यू अबाउट द स्टैचर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑल दो अभी हम यहाँ पर अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन वी स्टिल हैव दैट ऑरा कहो, या मतलब प्लेयर्स अट्रैक्ट होके आते हैं भाई, प्लेयर्स छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, लात मार के आ रहे हैं दूसरे क्लबों को। तो आर्सेनल, आई एम सॉरी। तो यस यार, वीव गॉट आवर मेन मैन हेयर पैट्रिक डोरगू। मैं आप लोगों के थॉट्स जानना चाहता हूँ। एंड ट्रांसफर मार्केट इज़ फार फ्रॉम ओवर फॉर यूनाइटेड। देखो रैशफोर्ड की डील हमारे पास फंसी हुई है, कैसेमीरो का मैं सुन रहा हूँ कि रोमा इंटरेस्टेड है, बट ही वांट्स टू मूव टू सऊदी लीग पैसे बनाने के लिए। बट चलो एटलीस्ट हमारे पास पैट्रिक डोरगू तो आया। आपने कमेंट करके बताना है मुझे कि हाउ हैप्पी यू आर, और क्या आप एक्साइटेड हो डोरगू को यूनाइटेड के कलर्स में देखने के लिए। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए यूनाइटेड स्टूडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं भाई लोग अगली वीडियो में।